आज का हमारा टॉपिक रिलेशन है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशंस। तो रिलेशंस में हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो समझेंगे। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसका मतलब हम समझ लें। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या है? सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेशंस आर T1 कोमा T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये आपको दिया हुआ कि इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, टी यानी ट्राइंगल की बात करते हैं। एक ट्राइंगल है, ओके, T1 ट्राइंगल और T2 ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ए कोमा ए दोनों ए है, यानी उसका रिलेशन अपने साथ क्या है? उसका रिलेशन अपने साथ, यानी इस एग्जांपल में देखें तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये रिफ्लेक्सिव आपको प्रूव करना है, तो T1 ट्राइंगल है वो अपने खुद से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। T1 is congruent to T1, यानी T1 belongs to R। ये पॉसिबल है। कोई भी ट्राइंगल अपने ही ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो क्या? हाँ, कोई भी ट्राइंगल वो वही ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, यानी कोई भी ट्राइंगल अपने ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। बाद में सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स में क्या होता है? A1 कोमा A2 इस बिलोंग्स टू R, यानी A1 और A2 का ये रिलेशन है और A2 और A1 का भी वही रिलेशन है। ओके, तो दोनों साइड रिलेशन पॉसिबल है। ओके, सो फॉर ऑल A1 कोमा A2 बिलोंग्स टू A, यानी यहाँ पे दोनों साइड रिलेशन अप्लाई हो सकता है। इस एग्जांपल की बात करें, T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T1। T1 ट्राइंगल T2 को कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T2 भी T1 से कॉन्ग्रुएंट है। यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, T1 T2 belongs to R and T2 and T1 belongs to R। यानी अगर हमने इसका उल्टा किया फिर भी ये रिलेशन उसमें अप्लाई हो सकता है। T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T1। ओके, तो दोनों साइड रिलेशन पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। बाद में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A। अभी इसमें क्या है? देखो, T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3। ओके, यानी T2 T3 belongs to R। ओके, T1 is congruent to T2, T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, और T2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू T3, यानी T2 और T3 ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो T3 है वो T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, T1 इक्वल टू T2 और T2 इक्वल टू T3। तो मीन्स के T1 और T3 दोनों सेम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
ओके, देन T1 is congruent to T3 belongs to R. Okay, so T1 is congruent to T3, यानी ये ट्रांजिटिव है। ओके, अगर पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्राइंगल तीसरा के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ओके, तो ये रिलेशन पॉसिबल है, तो इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। अभी जब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों अप्लाई होता है, तो ये तीनों रिलेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशंस। उस टाइप के रिलेशंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये पॉसिबल है, तभी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी यहां पे रिलेशन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अभी देखो L1 और L1 नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होती। कोई भी लाइन है वो अपने खुद, वही लाइन अपने को परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बाद में L1 is perpendicular L2, L2 is perpendicular L1। अभी L1 L2 को परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दोनों सेम चीज है। ये है L1 और ये L2। L2 इज परपेंडिकुलर L1 और L1 इज परपेंडिकुलर L2, यानी दोनों साइड पॉसिबल है रिलेशन। तो दोनों साइड पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, यानी L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो यानी ये सिमेट्रिक है। अभी ट्रांजिटिव देखते हैं। L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, but L1 L3 is not belongs to R। अभी L1 परपेंडिकुलर L2, अभी आप देखो यहाँ पे ये इस तरह से हम बनाते हैं, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। L1 इज परपेंडिकुलर L2, L2 इज परपेंडिकुलर L3। इसका ये मतलब नहीं कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है। L1 और L3 क्या है? पैरेलल है। देखो, ओके, L1 और L3 क्या है? पैरेलल है, यानी इसमें ये ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो रिलेशन आर इन सेट ए 1, 2, ये सेट दिया हुआ है, ये रिलेशन है। तो रिलेशन आर इक्वल टू, अभी देखो हम देखें यहाँ पे, तो ये रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यानी 3x इक्वल टू क्या होगा? माइनस वाई इस तरफ, यानी y आएगा, यानी y की वैल्यू x से 3 गुना है।
अगर x1 है, यहाँ से हमने x1 लिया तो y क्या मिलेगा 3 गुना। अगर x की वैल्यू हमने 2 ली तो y क्या मिलेगा 6। अगर हमने x की वैल्यू 3 ली तो y क्या मिलेगा 9। अगर हमने x की वैल्यू 4 ली तो y क्या मिलेगा 12। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, अगर हमने x की वैल्यू 5 ले ली तो y क्या मिलेगा 15 मिलेगा। अब ये 15 तो इसमें नहीं है, क्योंकि हमको सेट ए के अंदर ही होना चाहिए। x और y दोनों सेट ए के अंदर ही होना चाहिए, बिलोंग्स टू सेट ए। यानी 15 नहीं है, यहाँ 14 तक है, तो ये नहीं चलेगा। तो हमको रिलेशन इतने मिले। ओके, अभी आपको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। अभी देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने साथ ही रिलेशन, यानी अगर यहाँ पे आप देखो 1,1 या 2,2, अपने साथ ही रिलेशन आपको देखना है। 3,3 इसी तरह यहाँ ये बिलोंग्स टू आर है, आर के अंदर आता है, नहीं है ऐसा 1,1 2,2 एक भी ऐसा नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री में क्या होता है, ये 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसमें देखो 3,1 नहीं है। ओके, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, बाद में 3,9 बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये भी है 1,3 है। ओके, बाद में 3,9 बिलोंग्स टू आर। अभी इसका मतलब 1,9 बिलोंग्स टू आर। अभी 1,9 है, देखो इसमें 1,9 नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या नहीं। बाद में इसमें देखो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, तो रिलेशन आर x की वैल्यू लेस देन 4 है और नेचुरल नंबर दिया हुआ है। 1 से स्टार्ट करो, x 1 होगा तो 1 + 5 यानी 6। अगर x 2 होगा तो 2 + 5 यानी 7। x 3 होगा तो 3 + 5 यानी 8। ओके, अभी लेस देन 4 बोला, यानी यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि x 3 तक ही ले सकते हो। लेस देन 4 बोला है और नेचुरल नंबर बोला है। अभी आपको चेक करना है, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखो यहाँ पे 1,1 या 2,2 ये इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अभी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव इसमें देखना है कि 1,6 बिलोंग्स टू आर। अभी यहाँ पे 6 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 लेना है। यहाँ पे हम x की वैल्यू 6 तो नहीं ले सकते, यानी यहाँ पे ट्रांजिटिव फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा फॉर्म नहीं आता यहाँ पे कि x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, then x, z बिलोंग्स टू r। ये फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ओके, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।